नमस्कार दोस्तों। तो क्या हो रहा है बांग्लादेश में? रशिया और भारत के साथ मिलकर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का जो आइडिया था, अब वही बांग्लादेश के लिए एक बड़ी मुसीबत बनते दिख रहा है। बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में रशिया द्वारा बनाए जा रहे न्यूक्लियर पावर प्लांट पर करप्शन के आरोप लगाए हैं और मामला बांग्लादेश की कोर्ट में चल रहा है। अब सोचिए, अगर यही प्रोजेक्ट वाकई में करप्ट निकलता है तो बांग्लादेश के लिए ये कितना बड़ा सिरदर्द हो सकता है, खासकर जब उस प्रोजेक्ट में भारत भी शामिल हो। इस खेल में सब कुछ उतना सीधा साधा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। यहाँ पर मजेदार मोड़ यह है कि बांग्लादेश की सरकार पर पहले ये आरोप लगते रहे कि वह अमेरिका की करीब है। अब ये देखिए, जब अमेरिका से रिश्ते अच्छे होते तो ऐसा अचानक से कोई ऐसा प्रोजेक्ट क्यों उठाया जा रहा है जिसमें रशिया और भारत को बड़ा हाथ हो। लगता है जैसे बांग्लादेश की सरकार का पूरा फोकस अपने घरेलू राजनीति पर है। इस दौरान उन प्रोजेक्ट पर पाबंदियां लगाने की योजना है जो भारत, रशिया या फिर अमेरिका के प्रभाव में है। अब यह न्यूक्लियर पावर प्लांट तो बांग्लादेश की जनता के लिए काफी अहम था, क्योंकि बांग्लादेश अपनी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरतों दूसरों देशों से पूरी करता था, जैसे भारत और नेपाल। अगर यह न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू हो जाता तो बांग्लादेश को अपनी बिजली का उत्पादन खुद करने में सक्षम हो जाता और उसकी अर्थव्यवस्था भी एक बड़ा बदलाव आ सकता था। लेकिन क्या हुआ उस प्लांट के साथ? बांग्लादेश की सरकार ने 2008 में इस प्लांट के लिए पहला कदम उठाया था। पहले तो बांग्लादेश ने चीन से इस प्लांट को बनाने के लिए डील साइन किया था, लेकिन फिर जैसे चीन का झमेला बढ़ता गया, बांग्लादेश को एक और ताकतवर साथी मिल गया और वो था रूस। और अब तो बांग्लादेश का आरोप है कि इस प्रोजेक्ट में कोई ना कोई घोटाला जरूर हुआ है। तो अब देखिए क्या करने वाला है रूस और भारत। रूस ने तो बांग्लादेश को चेतावनी दे दी है कि गलत आरोप लगाकर आप हमारी छवि खराब नहीं कर सकते। और भारत, जो पहले से इस प्रोजेक्ट में भागीदार है, शायद आने वाले समय में इस मुद्दे पर और भी ज्यादा फंसा हुआ दिखे। इस तरह के जटिल खेल में बांग्लादेश की सरकार ने 2025 तक सत्ता में रहने का योजना बनाई है। इसका मतलब यह है कि अगले कुछ सालों तक बांग्लादेश में कुछ अहम प्रोजेक्ट या तो कोर्ट में लटक सकते या फिर बंद कर दिए जाएंगे। जिन प्रोजेक्ट में भारत, रूस और अमेरिका का हाथ है, उनमें से कुछ को भी स्टॉप कर दिया जाएगा। इन्हीं सब बातों के बीच बांग्लादेश का रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा है। यह पावर प्लांट बांग्लादेश के भविष्य के लिए काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह उन्हें बिजली का उत्पादन देने का एक ठोस तरीका था। तो क्या अब बांग्लादेश अपने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को रोक देगा? क्या उसे भारत और रूस के साथ चल रहे समझौते पर भी सवाल उठाएगा? अब तो यह लगता है कि बांग्लादेश में चुनाव का मसला सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि यह एक बड़े आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय खेल का हिस्सा बन चुका है। सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, इस मामले में भारत, रूस की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। हालांकि रूस ने कहा है कि वह अपनी छवि को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा। रूस के लिए यह सिर्फ एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि उनका लंबा निवेश है। और भारत, जो पहले से इस प्रोजेक्ट में शामिल है, अब यह देखेगा कि बांग्लादेश के आरोपों का क्या असर हो सकता है। देखिए, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रोजेक्ट है, यह एक गेम चेंजर है बांग्लादेश के लिए। इस प्रोजेक्ट को इंडिया और रूस मिलकर बना रहे हैं, जिसमें रूस की सरकारी कंपनी रसएटम कंस्ट्रक्शन संभाल रही है और भारत की कई कंपनियां ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। आप कह सकते हैं कि ये दोनों देशों का ज्वाइंट वेंचर है, जो बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रहा है। 2 यूनिट्स होने वाली है और पहली यूनिट 2025 में ऑपरेशनल हो जाएंगी, जबकि दूसरी यूनिट कुछ साल बाद। अब इस प्रोजेक्ट का महत्व सिर्फ बांग्लादेश के लिए नहीं है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए है। बांग्लादेश, जो अब तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा आयात करता था, अब खुद को एक शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत के रूप में स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहा है। इससे न सिर्फ बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि ये भारत और रूस के लिए भी एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम है। लेकिन जैसे इस प्रोजेक्ट पर चर्चा बढ़ी, बांग्लादेश की राजनीतिक परिस्थितियां बदलने लगी। शेख हसीना की सरकार और उनके परिवार पर हाल ही में आरोप लगाए कि उन्होंने $5 बिलियन का करप्शन किया है, जो उनके विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। अब सवाल यह उठ रहा है कि बांग्लादेश की सरकार को यह पैसा वापस मिलेगा या नहीं, और क्या इस बड़े न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ करप्शन सचमुच हुआ था। यहाँ तक कि अमेरिका भी बांग्लादेश के इस आरोप पर अपनी नजर जमाए हुए है, क्योंकि अमेरिका हमेशा से बांग्लादेश के साथ रिश्ते अच्छे नहीं रख पाया।
खासकर जब बात आती है बांग्लादेश की भारत और रूस के साथ संबंधों की। अमेरिका के लिए यह बात हमेशा असहज रही है कि एक देश जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, अब भारत और रूस के साथ मिलकर एक बड़े न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अब बांग्लादेश की सरकार अपने 3 बड़े टारगेट्स को निशाना बना रही है। एक तो भारत को सीधे तौर पर यह कह सकती है कि शेख हसीना ने $5 बिलियन का करप्शन किया, तो इस पैसे को वापस किया जाए। दूसरा, रूस को भी निशाने पे लिया जा रहा है क्योंकि यह पैसा रूस से आया था। रूस ने इन सभी करप्शन आरोपों को रिजेक्ट किया है, लेकिन बांग्लादेश के अनुसार यह पैसा रूस से ही आया था, तो रूस पर भी दबाव बनेगा। तीसरा, बांग्लादेश अभी अमेरिकी मदद पर है, जो शायद बांग्लादेश को इस करप्शन से उबरने के लिए कुछ रास्ता दिखा सके। यहाँ पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। बांग्लादेश की सरकार इन आरोपों के जरिए एक बड़ा नैरेटिव सेट कर सकती है, जहां भारत और रूस को दोनों को दोषी ठहराया जाएगा और यह आरोप भी लगाया जाएगा कि बांग्लादेश का पैसा लूटा गया है। इससे अमेरिका को एक सुनहरा मौका मिल जाएगा ताकि वो बांग्लादेश को बतौर साथी देशों के बीच अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। अब एक बहुत बड़ा सवाल यह उठता है कि बांग्लादेश का यह न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कितना महत्वपूर्ण था। यह पावर प्लांट बांग्लादेश की खुद की ऊर्जा आपूर्तियों को मजबूत करने के लिए एक अहम कदम था। भारत और रूस ने इसे मिलकर तैयार किया था ताकि बांग्लादेश खुद को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सके। बांग्लादेश का यह प्रोजेक्ट सिर्फ ऊर्जा नहीं बल्कि आर्थिक प्रगति और भविष्य की ओर एक बड़ा कदम था। लेकिन टाइमिंग भी देखिए, 2025 में जब पहला यूनिट काम करने वाला था, उसी समय अचानक से बांग्लादेश की सरकार के अंदर राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई और अब यह प्रोजेक्ट रुक गया है। इस बड़े प्रोजेक्ट के रुकने से बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ सकता है और यह समझना आसान है कि इस बीच जो भी राजनीतिक बदलाव आ रहा है, उनका असर इस प्रोजेक्ट पर भी पड़ रहा है। हालांकि जो भी हो, यह कहना गलत नहीं होगा कि इस प्रोजेक्ट को लेकर बांग्लादेश की राजनीति में जो हलचल हो रही है वो काफ़ी दिलचस्प है। ये जो करप्शन के आरोप लगे, वो एक पूरी कहानी की शुरुआत हो सकती है और यह कहानी और भी दिलचस्प होती जाएगी क्योंकि इसमें भारत, रूस और अमेरिका के बीच कूटनीतिक रिश्तों का भी असर है। तो अब सवाल यह है, क्या बांग्लादेश में जो हो रहा है वो सिर्फ करप्शन का मुद्दा है या फिर इसे एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? यह आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन जो भी हो, यह प्रोजेक्ट बांग्लादेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण था और इसके बिना उनकी ऊर्जा संकट को सुलझाना मुश्किल हो सकता था। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर और भी अपडेट आएंगे और जैसे ही कुछ नया सामने आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।